जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, आरबीआई के लिए जो भी रिक्रूटमेंट अभी जारी कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे है कि क्या क्या पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है आरबीआई लीगल ऑफिसर मैनेजर अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि आरबीआई के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करना होगा, हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि लिखा गया है कि पोस्ट अपडेट को 15 जनवरी को कर दिया गया। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जिसको कहा जाता है इशू नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द लीगल ऑफिसर मैनेजर असिस्टेंट और लाइब्रेरियन और आर्किटेक्चर और क्या किया गया है इसके अंतर्गत तो बहुत सारे जो है रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पूरा मैं आगे बताऊंगा, बेसिक से लेके क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, क्या क्या इसके अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या मांगा गया है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन कब से भरना शुरू कर सकते हैं, 15 जनवरी 2022 से आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं और ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो लास्ट क्या है 4 फरवरी इसके अंतर्गत पे है। और पे एग्ज़ाम फीस के लिए भी लास्ट डेट क्या है 4 फरवरी लास्ट है। और एग्ज़ाम कब हो जाएगा, 6 मार्च 2022 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। जनरल और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फीस 600 रुपये है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जो भी फैसिलिटी आपके पास है उससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ के होंगे। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट मांगा गया है एक इसी के अंतर्गत पे पोस्ट वाइज है। एक में तो 21 से लेकर 25 साल मांगा गया है। दूसरे के अंतर्गत पे मैक्सिमम एज लिमिट कितना मांगा गया है, 30 से लेकर 50 साल के अंतर्गत पे मांगा गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से आज को आपको क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत पे छूट दी जाएगी। जैसे कि बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए 2 पोस्टें जारी कर दी गई है। बैचलर डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 50% मार्क्स, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम कितना मांगा गया है, 32 साल इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। देखिए दूसरी बात करें तो मैनेजर है, टेक्निकल सिविल के अंतर्गत पे 6 पोस्ट हैं। बी होना चाहिए बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 21 से लेकर 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, मैनेजर की बात करें तो मैनेजर के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, 3 ईयर का 3 पोस्टें मांगी गई है। टोटल बी मांगा गया है बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस लिमिट 21 से लेकर 35 साल इसके अंतर्गत भी मांगा गया है। ठीक है, लाइब्रेरी के लिए क्या मांगा गया है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए इन ग्रेड ए पोस्ट के लिए एक पोस्ट इसके अंतर्गत पे है। बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स एंड मास्टर डिग्री इन, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी के लिए। ठीक, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 21 से लेकर 30 साल आपकी इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है। आर्किटेक्ट इन ग्रेड ए के लिए पोस्ट है, एक पोस्ट मांगा गया है बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर से विथ 60% मार्क्स और एज लिमिट आपकी 21 से लेकर 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, क्यूरेट, अब देखो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हाँ क्यूरेट क्या होता है, तो जैसे संग्रहाध्यक्ष से कहते हैं ना, संग्रहालय होता है, संग्रह जो भी होगा इससे रिलेटिव, तो संग्रहाध्यक्ष से कहा जाता है। तो उसके लिए एक पोस्ट मांगी गई है। तो मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, आर्ट और आर्कियोलॉजी और जो भी है म्यूजिकोलॉजी हो गया और एटसेट्रा, जो भी इसके अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है वो इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। ठीक है, और 55% मार्क्स के साथ आपके पास ये डिग्री उपलब्ध होनी चाहिए। और देखिए खासतौर पे अगर एम इकोनॉमिक्स बेस वाले हैं तो आपके लिए क्या है कि मास्टर डिग्री मांगा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट क्या मांगी गई है, 25 से लेकर 50 साल मांगा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। वैसे तो ये फॉर्म भरना चालू हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन शुरू का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा। देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर आ गया है। देखिए येलो के अंतर्गत पे क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इसके अंतर्गत पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया, कन्फर्म फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, कन्फर्म मिडिल नेम और लास्ट नेम और कन्फर्म लास्ट नेम
और फुल नेम इसके अंतर्गत तो पूरा फॉर्म का प्रोसेस आएगा। सेव एज नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपका प्रोसेस इसके अंतर्गत पे हो जाएगा। ठीक है, जो आरबीआई के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, पूरा नोटिफिकेशन जो इसके अंतर्गत पे आता था, इस वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीटली लूप से हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इसी गवर्नमेंट जॉब संबंधी या कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको इस क्लास के अंतर्गत पे प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।